औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नशिस्त अजीब सी नशिस्त है। कभी कभी होता यूं था कि किसी का इंतकाल हो गया, कोई हमसे जुदा हो गया, तो उसके लिए ताज़ियती मीटिंग रखी जाती थी, लेकिन ये इज्तिमाई ताज़ियती मीटिंग है। वैसे दुनिया जब से बनी है, जिंदगी और मौत का खेल तो जारी है। लोग, इंसान पैदा होते हैं, आखिर में उनकी मौत उनकी मंजिल होती है। ये जो वक्त है, ये बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ है। एक अजीब सी बीमारी आई, एक अजीब सा वायरस आया जिसको कोविड का नाम दिया गया। ये कोविड-19 है या मौत का झोंका? आया तो दुनिया के लाखों इंसानों को समेट कर ले चला गया। हमारे अपने शहर में सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए। अफसोस तो इस बात का है कि कभी भी औरंगाबाद में, पूरे मराठवाड़ा में ऐसा वक्त नहीं आया था कि कीमती लोग, नेक लोग, मिल्लत से मोहब्बत करने वाले लोग, तालीमी मैदान में अपने नौजवानों को संवारने के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग एक साथ बड़ी तादाद में हमसे जुदा हो गए। वैसे जिंदगी, शायर कहता है कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और यह दुरुस्त बात है। हमारे इस शहर में तिलावत अली साहब, जिनका एहसान अजीम है, औरंगाबाद की नस्लों पर, जो आज हैं और आते रहेंगे, पता नहीं कब तक इनके तालीमी इदारे चलते रहेंगे और ये ना होते हुए भी नौजवानों को फैज़ पहुंचाते रहेंगे। बहुत से लोग हैं, सलीम साहब हैं, सलीमुद्दीन साहब, सदर मुदर्रिस, और इकबाल साहब मोमिनपुरा के, कलीमुद्दीन साहब, एक बेहतरीन शख्सियत, खामोश गो, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके एक एक लफ्ज में नसीहत छुपी होती थी। नहीं रहे आज। इंजीनियर सामेउद्दीन साहब, मोहम्मद सलीम साहब नोबल वाले, हमीद सिद्दीकी साहब, मोहम्मद हमीद सिद्दीकी साहब जमात इस्लामी के रुकन थे। बहुत नेक, अपने काम से ईमानदारी के साथ लगन लगाए हुए। दूसरे बहुत से हैं, कितने नाम लिए जाएं। अब्दुल रशीद इंजीनियर परभनी के, जिनको जैसे अभी कहा गया तिलावती साहब को जूनियर सर सैयद अहमद कहा गया, हां, उनको मराठवाड़े का सर सैयद के नाम से पुकारा गया। वो आज नहीं है। एक दुख होता है। परभनी के जावेद कादर, एडवोकेट, सारी जिंदगी
मिली मसाइल पर आवाज उठाने में गुजर गई, जेल की सलाखें भी देखी, 3-3 मर्तबा कॉर्पोरेटर भी रहे वहां, और कोविड के शिकार हो गए। परभनी में तबीयत खराब होती है, वहां कोई इंतजाम तो है नहीं इलाज का, कोरोना का, कोविड का कोई दवाखाना नहीं, तो लेकर चले औरंगाबाद की तरफ। बदनापुर के करीब आते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया, लाश वापस परभनी चली गई। लेकिन इस ताजियती जलसे में उन लोगों को की भी तारीफ की जानी चाहिए। जावेद कादर के इंतकाल के बाद जान मोहम्मद जानू, उनके इंतकाल के बाद परभनी में जरूरत महसूस की गई, और परभनी में कोविड का कोई दवाखाना नहीं, वेंटिलेटर नाम की चीज नहीं, कोई दवाखाने में एडमिशन नहीं। सुना गया था कि चीन में 12 घंटे में कोविड हॉस्पिटल तामीर कर दिया गया। इतनी बड़ी कंट्री में कोविड हॉस्पिटल 12 दिन में तामीर कर दिया गया, बड़ा पैमाने पर होगा। लेकिन परभनी जैसे इलाके में जावेद कादर की मौत के बाद 15 दिन में कोविड हॉस्पिटल कायम कर दिया गया। 50 बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन से लेस दवाखाना कायम कर दिया गया। ये कुछ लोगों की मेहनत का नतीजा है। एक अफजल पाडेला हैं जो अशरफ पाडेला के बेटे हैं, उनका एक बड़ा शादी खाना था, वो दे दिया गया। गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, मोइन मौली के नाम से पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है, खालिद से पूछो। उस पर वहां पे एक ईसा नागानी नाम के एक साहब हैं। ये चारों की मेहनत, और दूसरे लोग भी साथ मिले, मेन लोग ये हैं। और 15 दिन में कोविड हॉस्पिटल तामीर कर खड़ा कर दिया गया, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के साथ, डॉक्टर्स की सहूलतों के साथ। बॉम्बे से डॉक्टर मंगाए गए, यहां से गए, आए, वहां चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये ताजियती जलसा है। इतने लोगों का इंतकाल हो गया, वह हमारे साथ आज नहीं है। अफसोस इस बात का है कि औरंगाबाद के कीमती लोग इसका शिकार हो गए, और अब हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी कहा गया कि इंतकाल नहीं होता है, मुंतकिल हो जाते हैं। तो शायर यूं कहता है कि मौत से टूटता नहीं है सिलसिले हयात, मौत से टूटता नहीं है सिलसिले हयात, हां मगर खाना जंजीर बदल जाता है। खाना जंजीर बदलता है। आज हमारे साथ नहीं है, वो दूसरी जगह है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनको इनके किए का सिला दे परवरदिगार। और हम जो लोग सुन रहे हों वो इन मिल्लत के खिदमतगारों को हमेशा याद रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये बीमारी से हम सबको भी महफूज रखे। हम इतने बैठे हैं, हो सकता है 4-8 दिन के बाद हम में से किसी की ताजियती नशिस्त ना हो जाए। एहतियात की जरूरत है, अपने बुजुर्गों की, बच्चों की, सबकी एहतियात की जरूरत है। कोरोना की वबा दुनिया भर में फैल गई, और इस वबा का असर यह हुआ
कि जो बीमार है, आमतौर पर कहा जाता है कि तीमारदारी भी एक सवाब का काम है, नेकी का काम है, लेकिन यहां पर तीमारदारी से भी रोक दिया गया। कोई शख्स किसी बीमार की तीमारदारी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे याद आता है गालिब के वो दो शेर कि रही है अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुकन कोई ना हो, हम जुबां कोई ना हो, पड़ जाइए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नूह का कोई ना हो।